हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं क्लास 10th। तो देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। आप लोग भी दमखम आजमा के देखिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। कहा जाता है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या सबसे छोटी क्या होती है। ऑप्शन है 0, उसके बाद है -1, उसके बाद है 1, उसके बाद है 2। इसको A B C D। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। क्या है कि हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर 2 सवाल पर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। कहा जाता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन है A √25, B √5, C 1/√2 और D हो जाएगा √3 + √3। तो इसमें कहता है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए √25 का वर्गमूल हम क्या लिख सकते हैं 5, यानी ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। इसका बात करें तो ये अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा और ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो चलते हैं 3 नंबर सवाल पर। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन है A 1.3 पर रैखिक, B नंबर है √16, C नंबर है √9/27, D नंबर है √5 × √5। कहता है इसमें निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय संख्या खोजना है। यहाँ पर देखिए अगर किसी पर भी रैखिक देखिएगा तो वो हो जाता है परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय नहीं होगा। ये देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। हमको अपरिमेय संख्या खोजना है। यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है और 27 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। √5 को √5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि ये नहीं होगा। हमको खोजना है अपरिमेय संख्या। अब नंबर 4 सवाल। नंबर 4 A = BQ + R है। तो A का हमको मान क्या दे दिया है 37। तो यहाँ पर A का मान में 37 रख देंगे बराबर, और इसका ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन A है 9, B है 8, C है 10 और D है 7। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं 9, 8, 10, 7। यहाँ पर Q का मान पूछ रहा है। तो A है 37, B है 4 और Q तो पूछ रहा है तो 4Q प्लस और R = 1। यहाँ पर वो R1 कर लिए। अब देखिए अब ये +1 है और इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। 37 - 1 = 4Q। ये हो जाएगा 36 = 4Q। तो 4 9 36, तो Q = 9 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन A हो जाएगा सही। अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल है 105 नंबर सवाल है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। यानी 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 का घातांक सबसे ज्यादा क्या होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। पहले इसका हम ऑप्शन लिख लेते हैं। तो ऑप्शन A है 2, B है 1 और C है 3 और D है 4। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक बताना है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा 2 9 = 18 और फिर 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 13 और 13 × 1 = 13। यहाँ पर देखिए 2 सबसे ज्यादा बार कितने बार आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर आ रहा है और 3 का 1 आ रहा है और 13 एक बार आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर सबसे ज्यादा बार 2 आ रहा है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। 5 का 2 हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर सवाल पर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय संख्या कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है A 2 + √3, B नंबर है 5 - √3 और C नंबर है √3/√5 और D नंबर है √12 और बटे में √3। इसमें हमको खोजना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ परिमेय संख्या कौन है। यहाँ पर देखिए ये कहता है अपरिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या कहता है क्वेश्चन फिर से देखने निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है।
तो √12/√3, √3 बटे √5, 5 माइनस √3 और 2 प्लस √3। तो ये देखिए, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो √3 चौक √12, तो √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों आंसर नहीं होगा, ये तीनों थे। डी मेरा राइट आंसर। तो हम चलते 6 का डी हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। कहता है, जैसे देखिए, कहता है ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए बी का लॉसा क्या होगा। हम मान लेते हैं जैसे 7 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो 7 3 का एलसीएम नहीं ना निकलेगा, तो 7 3 को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 7 गुने 3 बराबर 21। इसी तरह ए और बी का एलसीएम निकालना है, ए और बी का एलसीएम निकालना है, तो ए बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग बता दीजिएगा क्या हो जाएगा आंसर। तो हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन है ए, नंबर बी ऑप्शन है बी, और सी नंबर ऑप्शन है ए बी, और डी नंबर ऑप्शन है ए बाय बी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी। तो नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन। तो चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर अब 8 पर चलते हैं। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आपका ऑप्शन है ए बराबर, ए है ऑप्शन 15, और बी है 23, और सी है 12, और डी है 75। कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को पता है, और इस अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें एक से और खुद से भाग लगे, उसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर 15 में तो बहुत तेज भाग लग जाता है, 3 से लग जाता है, 5 से लग जाता है, और 15 से लग जाएगा, 3 को लग रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब चलते हैं 23 की ओर। 23 एगो ऐसा एकलौता संख्या है इसमें से जो 1 से लगता है और 23 से लगता है, तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, अभाज्य संख्या। बाकी भाई ये दोनों गलत हो जाएगा। चलते हैं अब 9 नंबर सवाल पर। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन हम लिख देते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 2 माइनस √3, बी नंबर है √5, सी नंबर है 2√3/√3, और डी नंबर है √6। इसमें परिमेय संख्या हमको खोजना है। यहाँ पर देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय है, परिमेय नहीं होगा। देखिए √3 से √3 खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर 2 बच रहा है, और 2 जो क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप मेरा 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर की ओर। कहता है क्वेश्चन, तो 65 तथा 117 का मौसम 65 है माइनस 117 है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 65 तथा 117 का मौसम 65 है माइनस 117 है। पहले हम देख लेते हैं 65 और तथा 117 का मौसम हम लोग के हिसाब से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 5 65 और 13 9 117, इसका मौसम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर ऐसे न हो रहा है तो दोनों का 13 हो जाएगा, समझ लीजिए, निकालने आपको आता है मौसम। तो यहाँ पर देखिए मतलब 65 एम मौसम माइनस 117, यानी ये दोनों का मौसम ये है, तो इसका मौसम फिर हम अपने हिसाब से निकाले, 13 हुआ, तो इसके बराबर 13 हो जाएगा। जब 13 हो जाएगा 65 एम बराबर, ये जो संख्या इसको बराबर इस पर ले आएंगे, तो 13 प्लस 117 हो जाएगा। तो 65 एम बराबर, इसको जोड़ देंगे 7 3 10 को 0 बाकी 1 1 1 2 2 1 3 हो जाएगा, और ये 1, तो m बराबर हो जाएगा 130/65। तो 65 दूना होता है 130, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो m बराबर 2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए m का मान 2 आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग के पास पहुंचाइए इस वीडियो को। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2, 10 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 है 1:10, नंबर बी है 10:1, नंबर सी है 4:3, नंबर डी है 11:1। कहता है इसमें 2, 10, 2,10, 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात पूछ रहा है। तो हम पहले इसका लौसौ निकालते हैं, देखते हैं लौसौ क्या आता है। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 और 2 दही के 20। फिर 5 से लगाएंगे तो 1 1 5 दूना, यहाँ पर 2 पचे 10, 10 दूना 20। इसका लौसौ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मौसौ निकालते हैं, देखिए 2 10 20,
इसका पूछ रहा है मौसों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मौसों क्या होता है, जो सबसे छोटी संख्या रहता है वो मौसौ होता है, यानी इसमें जो कॉमन आ गया वो संख्या क्या हो जाता है, मौसौ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मौसौ हो जाएगा 2 और 20:2 में बट रहा है, तो इसको कट कर देंगे तो 10:1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10:1। यहाँ पर देखिए 1:10 है, तो 1:10 नहीं मारिएगा, काहे कि पहले बोल रहा है लौसौ, तब कहता है मौसौ का अनुपात, तो लौसौ का 10 और मौसौ का 1, तो 10:1 आंसर हो जाएगा। ये है 4। कहता है इसमें दो लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होगा। जैसे हम मान लेते हैं दो लगातार संख्या है 3 4 का मौसौ क्या होगा, 1 हो जाएगा। 3 4 का मौसौ 1। जैसे हम ले लेते हैं 50,51, 50-51 का मौसौ निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका एक मौसौ हो जाएगा, इसका भी एक, यानी कोई भी दो लगातार संख्या का मौसौ 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, बी यानी 1। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड। कह रहा है इसमें 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर पहले 5 से लगाएंगे, 5 एकम, ये हो जाएगा 001 हो जाएगा, से लग रहा है, तो ये हो जाएगा 143। फिर 7 से नहीं लगेगा, 3 से 3 चौक 12, 2 3 से भी नहीं लगेगा, और 143 से लग जाएगा, 143 बार में 1 लग जाएगा। तो मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी 4। अब आते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। 15 नंबर सवाल है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य। पूछ रहा है 2 अंकों की जो संख्या है वो कितना है जो 3 से विभाज्य है। ये जो क्वेश्चन है ये वास्तविक संख्या में एक क्वेश्चन ये भी घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। तो 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है कितना है जो 3 से विभाज्य है। एक चीज बताइए, 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से शुरू होता है और 99 तक होता है। तो अब बताओ 3 से जो संख्या है जो शुरू होता है क्या 10 से विभाज्य है, विभाज्य है नहीं। क्या 11 से, बिल्कुल नहीं। 12, हाँ 12 है विभाज्य, तो 12 लिख देंगे। फिर 12 में 3 जोड़ देंगे, जो संख्या आएगा वो 3 से विभाज्य होगा, तो 12 3 15। फिर 15 में जो 3 जोड़ देंगे, जो संख्या आएगा वो भी 3 से विभाज्य होगा, 15 3 18 हो जाएगा। इसी तरह चल जाएगा 99 तक चल जाएगा। अब एक चीज बताइए, लास्ट में 99 जो है ये 3 से विभाज्य, हाँ बिल्कुल विभाज्य। अब 99 में 3 घटा दीजिए, जो संख्या आएगा वो भी 3 से विभाज्य होगा, तो 99 में 3 गया 96 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से मेरा सारणी बन रहा है, जो 2 अंक की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब इसमें पूछ रहा है कितना संख्या, 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, वो कितना है। तो हम इसके यहाँ पर ऑप्शन लिख दिए 25 30 32 96। हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर लग जाएगा। एपी का फॉर्मूला है और एपी का क्वेश्चन है, इसलिए एपी का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर देखिए a बराबर कितने दिया है, a बराबर दे दिया है, यहाँ लिख देते हैं a बराबर दे दिया है 12 और d बराबर दे दिया है 15 माइनस 12 बराबर 3 और an दे दिया है यानी लास्ट पद दे दिया 99 और हमको n ज्ञात करना है, क्या कि पद पूछ रहा है। तो an हमारा हो जाएगा 99 बराबर a हो जाएगा 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे, प्लस n हो जाएगा, n तो निकालना है भाई, तो d हो जाएगा 3, d हो जाएगा 3। अब देखिए 12 इधर आ जाएगा, तो 99 माइनस 12 बराबर 3 को n से गुना करेंगे तो 3n और 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 में 2 गया 7 और 8, 9 में 1 गया 8 और -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा बराबर में 3n और 87 3 90 हो जाएगा बराबर में 3n और ये कितने बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा n बराबर 30। यानी 3 से 2 अंकीय संख्या जो है वो 3 से जो विभाज्य है वह संख्या 30 है, यानी 30 को ऐसा संख्या है 2 अंकीय संख्या जो 3 से विभाज्य है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसौ 17 है, तो उसका लौसौ क्या होगा। यानी हमको लोग को पता है 2 संख्याओं का लौसौ और मौसौ का फॉर्मूला क्या होता है, तो a गुने b बराबर लौसौ और गुने मौसौ होता है, लौसौ गुने मौसौ होता है। यहाँ पर देखिए कहते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 8670 बराबर, और इसमें कहता है और उसका मौसौ 17 है, यानी गुना में मौसौ दे दिया 17 और कहता है लौसौ ज्ञात कीजिए, लौसौ
ज्ञात कीजिए। एक चीज बताइए, ये दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है? ये दोनों का रिलेशन गुना का बन रहा है, और गुना में जो संख्या रहता है अगर बराबर के इस पर आता है तो वो भाग में बन जाता है। तो 8670 बट्टे में कितना आ जाएगा? 17 बराबर में 900। अब देखिए 8670 में 17 से भाग देते हैं तो 85, 17 पचे 85, 1 7, एक बार में लग जाएगा, कट जाएगा और जीरो यहाँ जीरो। देखिए यहाँ पर डी आ गया 510, यानी ये 900 हो जाएगा मेरा, 900 हो जाएगा 510, ये राइट आंसर हो जाएगा 510। अब हम चलते हैं 16 था, अब चलते हैं 17 नंबर सवाल पर। 17 नंबर सवाल है 6, 8 और 22 का 900 और 900 का अनुपात क्या होगा? कहता है 6, 8 और 22 का 900 और 900। यहाँ पर बोल रहा है 6, 8, 22 का 900 और 900 क्या होगा? यहाँ पर पहले 900 निकालते हैं, तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 11 हो जाएगा। अब देखिए किसी से नहीं लगेगा, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 11, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 को 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुने 11, तो ये हो जाएगा 4 2 4 2, तो 4 6 2 264 हो जाएगा, यानी ये एलसीएम हो जाएगा 264। अब हम इसका मौसा निकालते हैं, 6, 8 और 22 का मौसा निकालते हैं। इसका मौसा देखिए क्या हो जाएगा, इसका मौसा, इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पर देखिए कॉमन 2 आ रहा है, ये 2 जो है ना ये मौसा हो जाएगा, ये 2 जो है मौसा हो जाएगा, यानी 264 अनुपात 2। यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 एकम 2 और 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 अनुपात 1, ये हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, ये 132 अनुपात 1। अब हम चलते हैं 18 नंबर सवाल पर। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? पूछ रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इसका पहले ऑप्शन लिख देते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 8 16, ये 24 बार में हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 6, ये 3 और 1। यहाँ पर देखिए 1 1 2 3 4 5, यानी 2 पावर 5 गुने 3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 17 था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, सॉरी ये 18 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? कोई नहीं, तो इसमें कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 6/15 यानी शांत या अशांत होने के लिए क्या होता है, नीचे में 2 गुने 5 चाहिए, या सिर्फ ये चाहिए, या सिर्फ 5 चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6/15 है, 6/15 है तो इसको 2 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो यहाँ पर 2/5 आ रहा है, और नीचे में देखिए 5 संख्या है जो कि शांत होगा। इसका 18 का ए शांत हो जाएगा, सॉरी ये 19 का ये शांत हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है 4 - √3 क्या है? नंबर ए परिमेय संख्या है, परिमेय 4 - √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कहता है 4 - √3 जो संख्या है वो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि भिन्न है कि पूर्ण है? यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या है कि ये रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और लिख देते हैं अपरिमेय हो सकती है, और अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल परिवार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो आपको क्या चाहिए, किस पर चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।